हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी की किताब से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, द फर्स्ट फ्लाइट। यह कहानी न केवल एक छोटे से समुद्री पक्षी की है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी एक छोटे से समुद्री पक्षी के बारे में है और उसकी पहली उड़ान की कहानी है। यह पक्षी, जो एक छोटी सी चट्टान पर रहता है, अपने पहले उड़ान के अनुभव से गुजरता है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे डर के बावजूद खुद पर भरोसा करके हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे अपने डर को जीतना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक ऊंची चट्टान पर, जहां समुद्री पक्षियों का एक परिवार रहता है। यह परिवार एक सुरक्षित और आरामदायक घोंसले में रहता है, जहां से वे समुद्र का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। इस परिवार में माँ, पिता और उनके 4 बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार करते हैं। 3 बच्चे तो बैठे हो चुके हैं और आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे छोटा बच्चा अभी भी उड़ने से डरता है। वह अपने पंखों पर भरोसा नहीं कर पाता और उसे लगता है कि वह गिर जाएगा। यह छोटा पक्षी अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि वह भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका डर उसे रोक देता है। वह अपने घोंसले के किनारे पर खड़ा होकर नीचे की गहराई को देखता है और डर से कांपने लगता है। उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती है और कहती है कि उसे अपने पंखों पर भरोसा करना चाहिए। वह उसे बताती है कि अगर वह कोशिश करेगा तो वह जरूर उड़ पाएगा। अंततः बहुत सारा साहस जुटाकर वह छोटा पक्षी अपने पंख फैलाता है और उड़ान भरता है। वह हवा में तैरता है और उसे महसूस होता है कि वह वास्तव में उड़ सकता है। यह उसके लिए एक अद्भुत अनुभव होता है और वह अपने डर को जीत लेता है। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास और साहस के साथ हम अपने डर को जीत सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और उन्हें पार करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। छोटे बच्चे को उड़ाते देखने के लिए मां बहुत उत्सुक है। वह जानती है कि यह उसके बच्चे के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह पहली बार है जब उसका बच्चा अपने पंखों को फैलाकर आकाश में उड़ान भरेगा। मां का दिल गर्व और चिंता से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगता है। उसे डर है कि कहीं उसका बच्चा गिर न जाए, चोट न लग जाए। यह डर उसे हर समय सताता रहता है। वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और उसकी हिफाजत करना चाहती है। वह जानती है कि उड़ान भरने के लिए बच्चे को अपने डर पर काबू पाना होगा, इसलिए वह उसे बार बार उड़ने के लिए कहती है, उसे प्रोत्साहित करती है। मां का प्यार और उसकी चिंता दोनों ही बच्चे के लिए है, लेकिन डर के मारे छोटा बच्चा उड़ान भरने से हिचकिचाता रहता है। वह अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पीछे हट जाता है। मां उसे समझाती है कि उड़ना उनकी प्रकृति है और उड़कर ही वह अपने लिए खाना ढूंढ पाएगा, जिंदा रह पाएगा। वह उसे बताती है कि उड़ान भरना जीवन का हिस्सा है और यह उसे स्वतंत्र बनाएगा। मां का प्यार और डर दोनों ही बच्चे के लिए है। वह जानती है कि एक दिन उसका बच्चा उड़ान भरने में सफल होगा और अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। यह मां का प्यार ही है जो उसे अपने बच्चे को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है, और यह डर ही है जो उसे हर समय उसकी सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मां का प्यार और डर दोनों ही बच्चे के लिए हैं और यही उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे बच्चे के भाई बहन उसे उड़ने के लिए चिढ़ाते हैं। वे उसे बार बार ताने मारते हैं और कहते हैं कि वह कभी भी उड़ नहीं पाएगा। यह सुनकर छोटा बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपने भाई बहनों की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। वे उसे डरपोक और कायर कहते हैं। वे उसे यह भी बताते हैं कि अगर वह उड़ना नहीं सीखेगा तो वह कभी भी अपने लिए खाना नहीं जुटा पाएगा। यह सुनकर छोटा बच्चा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वे उसे दिखाते हैं कि कैसे वे आसानी से उड़ सकते हैं और समुद्र में मछली पकड़ी सकते हैं। वे अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन करते हैं और उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह कितना कमजोर है। वे उसे यह भी बताते हैं कि उड़ान भरना कितना मजेदार और रोमांचक है।
छोटा बच्चा अपने भाई बहनों को देखकर और भी निराश हो जाता है। वह सोचता है कि वह कभी भी उनके जैसा नहीं बन पाएगा। वह अपने आप को बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि वह उन जैसा कभी नहीं बन पाएगा। वह अपने आप को बहुत ही अकेला और उदास महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि वह उड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर लगता है। वह अपनी माँ से कहता है कि वह कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगा और हमेशा के लिए जमीन पर ही रहेगा। लेकिन माँ उसे समझाती है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। वह उसे बताती है कि हर किसी को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ी देता है, और अगर वह कोशिश करेगा तो वह भी उड़ान भर पाएगा। माँ उसे यह भी बताती है कि वह हमेशा उसके साथ है और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर छोटा बच्चा थोड़ा हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि वह भी एक दिन उड़ान भर पाएगा। एक दिन माँ अपने बच्चों को लेकर समुद्र के ऊपर ऊंची उड़ान भरती है। वह छोटे बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है और उसे अपने पीठ पर बिठा लेती है। समुद्र के ऊपर से नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। छोटा बच्चा भी इस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी अचानक माँ उसे अपनी पीठ से धक्का दे देती है। छोटा बच्चा डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन अब उसके पास उड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। सेक्शन 5 अकेलापन और भूख। शुरू में छोटा बच्चा डर के मारे इधर उधर उड़ता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अपनी माँ और भाई बहनों को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे अपनी उड़ान पर काबू पाने लगता है। वह अपने पंख फैलाता है और हवा में तैरने लगता है, लेकिन अब उसे भूख लग रही होती है। वह नीचे समुद्र में मछली को देखता है, लेकिन उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सेक्शन 6 पिता का हौसला और सीख। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। वे उसे समुद्र में गोता लगाकर मछली पकड़ना सिखाते हैं। पिता उसे बताते हैं कि कैसे उसे अपनी चोंच का इस्तेमाल मछली को पकड़ने के लिए करना है। छोटा बच्चा अपने पिता की बात ध्यान से सुनता है और उनकी एंट्यूएल करने की कोशिश करता है। आखिरकार वह हिम्मत करके समुद्र में गोता लगाता है और अपनी पहली मछली पकड़ लेता है। सेक्शन 7 खुद की ताकत का एहसास। पहली मछली पकड़ देते ही छोटे बच्चे के अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग उठता है। उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि उड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे अपनी माँ और पिता पर गर्व होता है, जिन्होंने उसे उड़ना सिखाया। अब वह पूरी आजादी के साथ आसमान में उड़ान भर सकता है और अपने लिए खाना ढूंढ सकता है। सेक्शन 8 आजादी की उड़ान। छोटा बच्चा अब और नहीं डरता। वह अपने भाई बहनों के साथ उड़ता है, खेलता है और समुद्र में मछली पकड़ लेता है। उसे अपनी नई जिंदगी बहुत पसंद है। वह समझ गया है कि डर के आगे जीत तभी मिलती है जब हम उसका सामना करते हैं। उसकी पहली उड़ान उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने उसे एक नया नजरिया दिया। सेक्शन 9 सीख और प्रेरणा। तो दोस्तों, द फर्स्ट फ्लाइट कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। डर हमेशा हमारे रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा रहेगा, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन हमारे लिए कितना जरूरी होता है।